आपका आज का दिन कैसा जाने वाला है? आज का दिन आपके साथ बैठे हुए अच्छा ही जाएगा। एक्चुअली ये ना काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है क्योंकि ह्यूमंस आर ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, राइट? लाइक तो उनको इस चीज की क्यूरियोसिटी रहती ही रहती है। अब एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा पार्ट है जो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं बता सकता है कि आपके साथ आगे जाके क्या होने वाला है, हाँ, राइट? डेफिनेटली बता सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक ठीक है एक इंसान की लाइफ में? फॉर एग्जाम्पल, अगर अब मैं एस्ट्रोलॉजी करनी शुरू करूं या किसी से कंसल्टेंसी लूं, तो उसकी जो प्रिडिक्शंस होगी उसके ऊपर मुझे कितना रिलाय करना चाहिए? रिलाय मतलब अगर आपको लग रहा है कि कुछ सिचुएशन हमें फील हो रही है कि नहीं हमें रेमेडी कर लेनी चाहिए तो कर लेनी चाहिए। ओके। बिकॉज कई बार होता है बहुत हार्ड टाइम आने वाला होता है, अगर रेमेडी कर लेते हैं या कोई पूजा कर लेते हैं या अगर हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं भगवान के आगे, तो वो जो आने वाला जो टाइम होता है वो ज्यादा होता है, तो वो थोड़ा कम होके आता तो जरूर है। वो कभी लाइट होता है वो फील नहीं होता, वो आके फेस निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। रेमेडीज इसलिए होती है, बट रेमेडीज करने के लिए भी हमारा कोई टाइम होता है, ऐसे नहीं ओके। कर सकते कि हमारी कौन सा चल रहा है पीरियड उसके अकॉर्डिंगली ही हमने करनी, क्योंकि उसी में ही हम रेमेडी करेंगे तो हमें इफेक्ट करेगी। एंड आगे जो होता है और जो काम हम कर रहे होते हैं उसमें हमारी फ्री विल भी आ जाती है, ओके। चॉइसेस भी आ जाते हैं। तो कई बारी हम लोग कुछ ऐसा भी कर लेते हैं कि जैसे ये नहीं कि भगवान ने कहा कि हमें हमारी बता रही दशा कि हमें बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, बट वी कांट सिट लाइक ना कि हमें तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। अपने आप हो ही जाना है, ऐसा है राइट। हमारी दशा। बट नहीं, हमें कर्म भी करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंगली हमें हार्डशिप्स देखनी पड़ती हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ता है, तो हमें मिलेगा। डेफिनेटली वी विल गेट। ओके। भगवान भी उसी का ही साथ देते हैं जो खुद अपना साथ देते राइट। हैं, ये तो बहुत सालों से बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग। राइट। तो मतलब हमें अपने आप भी कुछ कर्म करने पड़ते हैं हमें कुछ चीज को लेने के लिए। देखो हम लोगों को कुछ चाहिए, कपड़ा लेना है या चाहे कुछ भी लेना है, कुछ खाना भी है बाहर हमें घर से तो निकलना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। घर बैठे तो हमारे पास नहीं आएगा ना कि हमने तो सोच लिया ओ ले वो तो हमारे पास आ ही जाएगा, हाँ। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी दशा बताती है, हाँ हमें कई बारी हमारी दशा का कुछ ऐसा पार्ट होता है कि जिसमें पता चलता है कि हमारा कुछ फेसेस आने वाले चैलेंजेस, ओके। तो वो फिर हम प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि नहीं ये चैलेंजेस तो है, हम प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि हाँ हमें उससे निकलना भी है। ये नहीं कि चैलेंजेस आ रहे तो हम बैठ जाएंगे हाँ ये टाइम ही ये तो हमारा आना ऐसा ही है, है, ये तो राइट? आना ही है ना, मैं बैठा हूँ। ये नहीं पता कि एग्जैक्टली। पीछे से हमारा और ज्यादा नुकसान हो रहा है। या। तो हमें अपने कर्म के साथ भी चलना पड़ता है और एस्ट्रोलॉजी के साथ भी चलना पड़ता है। आई गेट इट। तो लाइक आप एस्ट्रोलॉजी 5 ईयर्स से सीख रहे हैं, जहां हम्म। तक मेरे को आइडिया, 5 to 6 years, यस। राइट? एंड टैरोट रीडिंग, इंक्लूडिंग टैरोट कार्ड रीडिंग एंड जितने भी न्यूमरोलॉजी है, राइट? एंड एक पर्सन यूनिवर्स से कैसे कनेक्टेड है। तो थ्रू आउट योर लाइफ और इन दिस 5 years आपने कभी एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट जाके कुछ किया हो एंड आपका वर्क करा हो? कभी कि किस्मत किसमें बदल दी हो? नहीं, वैसे गेम्स तो मैंने क्या जाना है, मैं फ्लो के साथ ही चलती जा रही हूँ। आई गेट इट। आई जस्ट गेट द कि मुझे मौका मिलता है कि मैं ये कर लूँ तो मैं कर लेती हूँ। अब मैं एस्ट्रोलॉजी थोड़ा ना चेक करूंगी कि मैं ये काम करूँ कि ना करूँ। अगर मेरी अच्छा। इनर वॉइस मुझे कह रही है कि सिमी यू कैन डू डैट, या। तो मैं जरूर करूंगी। अगर मेरी कहेगी नहीं मैंने नहीं करना, मैं पीछे हट जाती हूँ कि नहीं, मेरी अपनी भी फ्री विल होती है कि मुझे क्या करना है। अकॉर्डिंगली एस्ट्रोलॉजी अगर मैं देखूँ तो मतलब कि मुझे अभी तक तो बहुत कुछ चाहिए होता है, हाँ। तो भगवान की कृपा से है। बट एस्ट्रोलॉजी में भी हम लोग देखते हैं, हमें अपने प्लैनेट्स एक्टिवेट करने पड़ते हैं कई बारी रेमेडी करके। जब वो हाउसेस, क्योंकि इसमें हाउसेस होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, 12 हाउसेस का एक होता है, तो उसमें हाउसेस के अकॉर्डिंगली जहां जहां पे प्लैनेट होता है वो हमें हाउस एक्टिवेट करना पड़ता है कई बारी, तभी हमें कुछ मिलता है। तो हम लोग फिर करते हैं एक्टिवेट, तो ठीक है नॉलेज के लिए जुपिटर चाहिए, तो उसके लिए मैं करती रहती हूँ। So we are in the 5th episode of Chaotic Karan, and today we have with us an astrologer, a tarot card reader, right? तो what do you think कि लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ क्यों जाते हैं? क्या लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल गो कि उनको अपना जानना होता है कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, लाइक आई सेड। कुछ जाते हैं कि उनको अपना
प्रॉपर अल्टीमेट सोल्यूशन चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को कोई हेल्थ इशू है, कोई बिजनेस में लॉस हुआ है, तो दे जस्ट गो फॉर एस्ट्रोलॉजी कि कहीं सोल्यूशन ना मिला तो यहाँ पे मिल जाएगा। बट एक थर्ड कैटेगरी है जो अपनी लाइफ में प्रॉपर थ्राइव कर चुकी है, उसने सब कुछ अचीव कर लिया है, आप उसे पूछोगे ना कि आप एस्ट्रोलॉजी में मानते हो, वो डिनाई कर देंगे। या वो डिनाई कर देते हैं या क्योंकि उन्होंने सब कुछ है, वो क्यों मानेंगे एस्ट्रोलॉजी को? लाइक मेरे को इतना लगता है कि जो जो एस्ट्रोलॉजी को मानता है और जो जो उसमें लाइक डाइव इन करता है, उसको पता होता है कि मुझ में ये कमियां है या ऐसा ऐसा नहीं हुआ। पर जिस बंदे ने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर लाइक यकीन नहीं रखा, उसने फिर भी अपनी लाइफ में थ्राइव आउट करा, वो नहीं मानता उस चीज को। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज फिट इन कर देती है? यस, डेफिनेटली। राइट, एंड वी डू अट्रैक्ट द सेम थिंग्स। हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में हम लोग कई चीजें कर देते हैं अपने आप को कि नहीं, जैसे हमें कुछ चाहिए ना, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोल सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि हमें ये चाहिए। हमें उसके अकॉर्डिंगली भी वर्क भी करते हैं कि वो हमारी बॉडी सेल में चले, बिकॉज हम लोग सेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो वो जब सबकॉन्शियस माइंड में चीजें हम डालते हैं, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, वो हमारे माइंड में चलती है और एक्टिवेट भी होती है। अगर हमें पैसा चाहिए, हमें पता है कि हमने कैसे करना है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है कि मुझे चाहिए, मेरे पास आ गया है, वो प्रेजेंट में रहते हैं। ये नहीं कहते कि आएगा, नहीं, मेरे पास है, तो वो अपने आप चीजें अट्रैक्ट होके आ जाती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट अ पार्ट कि वो हमें बंदे के ट्रेट्स बताते हैं कि ये बंदा कैसा है, इसका नेचर कैसा है, ये इसको कैसे चलेगा, मतलब इसका नेचर वाइज कैसा है, वो एस्ट्रोलॉजी में ये बताते हैं। और प्लैनेट्स ये होते हैं कि प्लैनेट्स के जो जो जहाँ पे बैठा होता है, उस बंदे की उसी की लाइफ में चेंजेस आती है, या कुछ अगर डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट आती है। अगर कहीं पे कुछ हाउसेज ऐसे भी हैं कि जिसमें वो अच्छे हाउसेज नहीं माना जाता, बट आई थिंक दे आर ट्रांसफॉर्म्ड हाउस, उससे हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आती है उन हाउसेज से। अगर वहां पे भी कोई प्लैनेट है ना, तो ठीक है, नो डाउट कि वो टाइम आएगा, बट हमें फिर भी हमें अपनी फ्री विल जरूर यूज करनी होती है कि हमें उसमें से निकलना है। तो मतलब कि अगर कोई नहीं मान रहा है ना, तो उसने सब कुछ अचीव करा अपने सबकॉन्शियस माइंड से, बस और कुछ नहीं है। कि वो अपने आप को मैनिफेस्ट करते रहते हैं। जैसे हम लोग पानी भी पीते हैं, पानी से भी मैनिफेस्टेशन हो जाता है, वाटर से भी। जैसे अभी आप अभी करके देख लो, पहले अपने पानी को गालियां निकालो अच्छी तरह से, इसको बुरा भला बोलो इसको, देन टेस्ट इट, कर सकते हो आप। तो अगर पानी को बोलो कि यू आर ब्लेसिंग्स फॉर मी, यू गिव मी मनी, मतलब कि जो आपको चाहिए आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे मेरा घर बन गया है, अपने वाटर को बोल के वो पियो, देखना पानी मीठा होगा और वो आपके काम भी पूरे होंगे। अब आप ये इसको डेली लाइफ में भी इंक्लूड कर सकते हैं, बस जस्ट होल्ड इट और बोलना है बस पानी को, जो बोलना है अच्छा अच्छा, तो ड्रिंक इट। आप अगर हील भी नहीं हो, मतलब बीमार भी हो, तब भी आप कर सकते हो, आपका वाटर भी हीलिंग करेगा। तो ऐसे ही मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे तरीके हम लोग कई तरह से करते हैं। एस्ट्रोलॉजी हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों की लाइफ में बहुत कुछ आता है, हमें फेस करना पड़ता है, बड़े चैलेंजेस भी आते हैं। जैसे कुछ, जैसे राहु की महादशा को कोई अच्छा नहीं मानता है, बट अगर किसी का राहु अच्छा है, अगर महादशा चल भी रही है, अगर हम वही, फिर बात वही आ जाती है, अगर हम अपने माइंड को यूज करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड को, कि नहीं हमने बुरी तरफ नहीं जाना, बिकॉज राहु इज ऑब्सेशंस। प्रैक्टिकल, वो फ्री, जिसको बोलते हैं ना कि बहुत फ्री बंदा, कि नहीं ये तो है ही है। जैसे आजकल कितना कुछ बाहर निकल के आ रहे, रिसर्चर, राहु इज ए रिसर्चर। तो आजकल राहु का टाइम इसीलिए चल रहा है, सब कह रहे हैं कि राहु है, बिकॉज कितना कुछ बाहर आ रहा है, इतना सारा पॉडकास्ट हो रहा है, ये एस्ट्रोलॉजी को लेके कितना कुछ आ रहा है, कितना कुछ एस्ट्रोलॉजी को लेकर आ रहा है। पहले कोई सिर्फ दिखाते थे, ठीक है हो गया, टेबल हॉरोस्कोप देखा, उसके अकॉर्डिंग बता दिया, पर आजकल एस्ट्रोलॉजी पे भी इतना कुछ चल रहा है, इसमें नक्षत्रास है, प्लैनेट्स है, जॉडिक साइंस है, हमारे हाउसेज है, वो सारी रिसर्च हो रही है इस वक्त। साइंस का भी अगर कुछ चल रहा है, तो वैसे तो एस्ट्रोलॉजी भी साइंस ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है और टॉप एस्ट्रोलॉजर है,
उसकी प्रिडिक्शंस कभी गलत ही नहीं हुई। तो जो फैक्ट्स बताता है, राइट, एंड जो प्रोबेबिलिटीज बताता है, वो क्या 100% सही होती है? मैंने बोला था कि अपने प्लैनेट को एक्टिवेट करना पड़ता है। अगर हमें प्लांट कुछ को एक्टिवेट करने का मतलब? प्लैनेट की रेमेडी करनी पड़ती है जब वो दशा चल रही होती है, महादशा चल रही होती। अगर हम उस प्लैनेट को एक्टिवेट करेंगे तो उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जिसको बोलते हैं गेन होता है हमारे इनर साइड। मतलब कि जो जैसे कि हमें हमारा अभी प्लैनेट है, समझ लो जुपिटर 10th हाउस में, और मेरी महादशा चल रही है जुपिटर की। तो मैं 10th हाउस को एक्टिवेट करूंगी विद जुपिटर, जुपिटर को करूंगी, उससे मेरा वो हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा। ओके। 10th हाउस रिलेटेड टू वर्क, फादर। ओके। तो वो मतलब कि हमारा वर्क अच्छा जाएगा, तो उसमें हम ग्रो करेंगे, हमें ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, हम लोग ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसी वजह से हमें हाउसेस एक्टिवेट करने पड़ते हैं, साथ में प्लैनेट्स भी। ओके। तो एक्चुअली मेरा जो पॉइंट है वो ये है, फॉर एग्जाम्पल कि एस्ट्रोलॉजी में मेरी एक चीज परमानेंट आ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी 3 days में ये होना ही होना है, और इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, और एस्ट्रोलॉजी में हर जगह वो चीज आ चुकी है। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ट्रीट कर लूं तो वो वैसा नहीं होगा? जस्ट सबकॉन्शियस, नो रेमेडीज, नथिंग एल्स, जस्ट सबकॉन्शियस। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड से आप कर सकते हो, वो इफेक्ट ही नहीं करेगा, वो निकल जाएगा, आएगा जरूर, पर आपके माइंड में यही चल रहा है कि इट्स ओके, आ रहा है तो आ जाए, कोई बात नहीं, देख लेंगे। वो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आया कब चला गया, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिवेट होता है उस वक्त। तो हम लोग उस चीज को हम लोग कर देते हैं खत्म। जो ह्यूमन टेंडेंसी है ना, वो चाहती है कि चीजें चेंज हो, पर एक्सेप्ट ना करनी पड़े उन्हें, वेदर इट बी नेगेटिव और द वर्ड्स, राइट? सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर दिस एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज दे गेट अल्टीमेट सॉल्यूशन और रेमेडीज, कि अगर ये कर दोगे इस दिन, इस रंग की दाल इसको कर दोगे तो मे बी हो जाएगा, एंड पीपल आर सो मच इनटू दैट, राइट? पर वो रेमेडीज भी अगर मैं करूँ कि 100% सही तरीके से भी हो रही है, तो क्या आने वाली चीज टल सकती है? नहीं, टलता तो कुछ नहीं है, हाँ कम हो जाता है, कम हो जाता है। कम हो जाता है एंड बस। डू यू थिंक दैट एवरीथिंग और हमारे माइंड में आ जाते हैं, हमने रेमेडी करी है और हमने अच्छे से करी है, तो वो हमारे माइंड से भी निकल जाता है कि ये टाइम आना है। ओके। हमें चाहे नुकसान हुआ भी होएगा, पर हम लोग इतना बॉदर नहीं करते हैं, बिकॉज हमने हमारे माइंड में है कि हमने रेमेडी करी हुई है, तो अच्छा ही है, बस ठीक है। और वैसे भी हम तो यही बोलते थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, राइट। फॉर ए चेंज। तो अगर कुछ हो भी रहा है तो हम लोग एंड में यही है कि जो भगवान ने सोचा है वही होगा, पर फिर उसमें फिर भी फ्री विल आ जाती है, चॉइस आ जाती है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली भी चलता है, फिर अच्छा हो जाता है। फिर हम यही कहते हैं भगवान ने हमारे लिए यही लिखा था शायद, इसीलिए ऐसा हो गया। आपको लगता है सब कुछ लिखा हुआ है? नहीं, मैं नहीं मानती, हमें खुद भी लिखना होता है। हमें खुद भी लिखना होता है। जो एस्ट्रोलॉजी होती है ना, जब हम पैदा होते हैं ना, उसी जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंगली ही हमारा चार्ट बनता है। हाँ, मेरा एक डाउट था, मतलब पिछले जन्मों के कर्म हम कहते हैं, पिछले जन्म में तो हम तो जानवर थे, जानवरों के कहाँ से कर्म? मैं मतलब जानवरों के भी कर्म होते क्यों नहीं है? ओके। बट हम लोग जानवरों के बारे में सोच नहीं ना सकते, बिकॉज वो ब्रेनलेस है। या तो मतलब अगर इंटेंशंस है ही नहीं तो बिना इंटेंशंस के कर्म कहाँ पे आ गए? दैट इज अ नॉर्मल क्वेश्चन जो मेरे को है, कि इफ वी टॉक अबाउट कि अच्छा पिछले जन्म में ऐसे, बट वहां पे एक और थ्योरी है, राइट, कि इससे पहले यू वर नेवर बोर्न एज अ ह्यूमन, तो वहां पे कर्म। आपने मिथोलॉजिकल काफी सीरियल्स देखे होंगे, वहां पे जो भगवानों कहते हैं, मतलब ओके ओके। उसमें कई बार जानवरों का भी आ जाता है कि इसने पिछले जन्म में ये करा था, ये जानवर होते हुए भी इसने ये कर्म कर दिया कि किसी की जान बचा दी या कुछ भी, तो उसका कर्म तो बन ही गया ना, तो उसको नेक्स्ट बर्थ में अच्छा ही मिलेगा ना फिर। ओके। और वैसे भी मतलब हम लोग ह्यूमन बीइंग के ज्यादा होते हैं कार्मिक, हम लोग अपने कर्मास को कंप्लीट करने के लिए आते हैं, और राहु केतु यही काम करते हैं, तभी राहु केतु जरूरी है हमारे चार्ट में कि वो कहाँ बैठे हुए हैं। ओके। तो आपको यूनिवर्स से एक पर्सन की कितनी परसेंट कनेक्टिविटी ऑलरेडी है? फॉर एग्जाम्पल जैसे आप नंबर्स की बात करते हो,
राइट? आप कलर्स की बात करते हो, तो पहले आते हैं नंबर्स पे। तो अगर आपको नंबर्स के बारे में कुछ बताना हो, मूलांक, नंबर्स भाग्यांक या नंबर्स हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग जिस दिन पैदा होते हैं वो भी नंबर है, टाइम होता है वो भी नंबर है। अगर हम नंबर तो इंसान ने बनाया है ना, वैसे ऐसे नहीं, ये मेड नहीं। यूनिवर्स में पहले से ही है। जैसे हमारा नंबर्स है डेट ऑफ बर्थ में, कोई नंबर मिसिंग, अब 9 नंबर्स पूरे तो आएंगे नहीं डेट ऑफ बर्थ में। अगर वो नंबर कम है तो वो चीज हमें कम ही होगी उसकी, हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं उस नंबर को भी, चाहे एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल। अब जैसे मेरा है, बोल सकते हैं हाँ अपने, हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 फरवरी ओके 1973। ओके। उसमें 2 3 टाइम्स आ गया, 1 आ गया, 9 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया। उसमें नंबर मिसिंग है 4 8 5 6। ठीक है, ओके। नाउ मैं जिस दिन पैदा हुई 22, वो 4 बन गया, वो मेरी डेट ऑफ बर्थ उसमें आ गया मेरे ग्रिड में। अगर टोटल करेंगे तो वो 8 आता है, 8 भी आ गया, बाकी रह गए 5 6। अब उसको एक्टिवेट हम कैसे करेंगे, ये हमारा एक मेथड होता है। ओके क्योंकि हमें लाइफ में सब कुछ चाहिए, और 5 6 तो वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है हमारी लाइफ में। 6 इज लग्जरी, 5 इज विजडम, नॉलेज। ओके कि कम्युनिकेशन, हम लोग कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, तो हमें ये नंबर भी एक्टिवेट करना पड़ता है किसी ना किसी मेथड से। चाहे मतलब 5 नंबर है, इट इज रिलेटेड टू मरकरी, हमें मरकरी की रेमेडीज करनी पड़ती है ग्रीन कलर को लेके। हम ग्रीन कलर ज्यादा डालेंगे स्पेशली वेडनेसडे को, या ग्रीन कलर का कुछ खाएंगे। ठीक है, और 6 है, उसमें कलर आ जाता है पिंक, वाइट। तो हमें 6 नंबर को एक्टिवेट करने के पहले तो रोज वाटर से नहाना चाहिए डेली, स्पेशली फ्राइडे को। ओके ओके, एंड उसके लिए साथ में हमें रेडी होके हमें इत्र मतलब परफ्यूम लगाना है, बट उसमें वो ना हो, अल्कोहल के बिना हो। अच्छा तो हम लोग अपने वीनस भी एक्टिवेट कर लेते हैं 6 नंबर को भी। ओके उस कलर के कपड़े डाल सकते हैं हम, अच्छा अच्छा खा सकते हैं फ्रूट्स। ओके। तो जो आप ये चीजें बोल रहे हो ना, ये मेरे लिए एंड मेरे जैसे और भी होंगे, इनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? बिकॉज वी आफ्टर ऑल वी आर नॉट वेलिंग इनटू एस्ट्रोलॉजी इन टर्म्स ऑफ रेमेडी। लाइक अब आप कह लो कि यही टाइम है कि करियर का भी, राइट, या एंड स्टडीज का भी। तो दिमाग एक ही तरफ चल सकता है, या तो उन पे फोकस हो जाएगा या तो इन पे फोकस हो जाएगा। इफ वी आर रियली सीरियस अबाउट दिस, वी कैन जस्ट गेट टू एस्ट्रोलॉजर एंड जस्ट फॉलो दैट पर्सन, राइट? पहले हमें, मुझे लगता है कि हमें एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहिए जब हमें कल लगे कि कुछ कमी है, एग्जैक्टली हमें कुछ चाहिए, हमें मिल क्यों नहीं रही है। एग्जैक्टली अदरवाइज जो एज होती है 20 तक, वो हमें स्टडीज में ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारा करियर है, ये हमारा कर्म भी बनेगा आगे जाके। तो हमें अब अच्छा मतलब काम करने के लिए, अच्छा धर्म करने के लिए, कर्म करने, स्टडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मैं तभी कहती हूँ पहले अच्छे से पढ़ लो, जब पढ़ाई खत्म हो जाए तब तुम्हारा कर्म शुरू हो जाना है। जॉब करोगे उसमें कितने सारे चैलेंजेस आएंगे, कितने सारे लोग हैं। कई बार हम लोगों को इजीली मिल जाती है वो, कई बार इजीली भी नहीं मिलती। कई इतना इंटेलिजेंट बंदा होता है उसको मिलती ही नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाता। वहां पर उसके प्लैनेट्स का कुछ होगा ना, तभी नहीं मिला ना उसको। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि अगर मैं आपको एक नंबर दूं तो आप उसके बारे में, उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में कितना बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, राइट? सो इफ आई गिव यू लाइक 8th March 2004। 8 मार्च मैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली बताऊं या न्यूमरोलॉजी के? न्यूमरोलॉजी बताऊंगी तो 8 नंबर, स्ट्रगल, हार्ड वर्किंग, डिलेज, एंड हर काम सोच के करने वाला, बिकॉज दैट्स द सैटर्न प्लैनेट, इट्स रिलेटेड टू शनि महाराज। राइट तो शनि महाराज जो होते वो हमें देते सब कुछ है, बहुत ब्लेसिंग्स होती है उनकी, अगर उनके अकॉर्डिंगली ही हम चले तो। जैसे कर्म करें, अपना अच्छा कर्म करें, किसी का दिल ना दुखाएं। स्पेशली जो लेबर क्लास है उनको हम लोग करें कि उनको खुश रखें, कभी चाय पिला दी, कभी दान कर दिया, या कुछ भी, एनीथिंग। तो आपसे शनि महाराज बहुत खुश होंगे, और आपसे इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं ना वो। कहते हैं जब शनि की दशा आती है या तो वो कुछ सिखा के जाती है,
छीनती भी है, सिखाती भी है, देती भी बहुत है। फिर जाते जाते वो बहुत कुछ दे के जाते हैं। ओके। एंड जो पर्सनालिटी ट्रेट 8 में यही है कि डिलेज, बहुत डिले चलता है इनके कामों में। नेचर वाइज भी एंगर आ जाता है, जैसे कि हम मतलब वो होता है ना कि ये थक जाते हैं कि ये हो क्यों नहीं रहा है, राइट। तो इस वजह से आ जाता है। और आपका टोटल भी 8 है, तो आपको तो बहुत गुस्सा भी आता होगा, तो बहुत तूफान की तरह। फिर शांत भी हो जाते होगे कि नहीं छोड़, क्या है, कुछ याद आ जाना जैसे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं मुझे करना है, मैं तो फिर नहीं, ठीक है। वो वहां पे हम लोग को कामनेस भी आ जाती है, बस यही है। एंड एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी यही है 8 का नंबर। और एस्ट्रोलॉजी में नंबर्स नहीं होते, वहां पे जॉडिक साइंस होते हैं। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी इज अ डिफरेंट थिंग। या उसमें हम लोग, न्यूमरोलॉजी में हम लोग अपने सारे प्लैनेट्स को एक्टिवेट करते हैं कि लूशो ग्रिड में हम लोग डाल देते हैं, जो हमारा ग्रिड होता है कि ये नंबर डालेंगे, चाहे वो नेम चेंज करके डालें, ठीक है, या फिर वो या फिर रेमेडी करके हम मतलब कि उस प्लैनेट को एक्टिवेट करते हैं, उस नंबर को। एस्पेक्ट मतलब मेरा उस पर ये परसेप्शन है कि ठीक है, अब एज अ कनन वो मेरी लाइफ है, अगर वो आ भी रहा है वो मेरी पर्सनैलिटी ही डिवेलप कर रहा है, हाँ, और जैसी मेरी पर्सनैलिटी होनी चाहिए वो उस पे भी बहुत इन्फ्लुएंस डालेगी, सही बात है। राइट। एंड वो जो चीजें हैं मतलब इट्स हार्ड टू बियर इट, बट इफ इट इज मेंट टू बी आई विल बियर इट एंड जस्ट लेट इट पास, राइट। या एंड उसके बाद जो पर्सनैलिटी निकलती है, आई गेस दैट इज व्हाट कनन इज मेंट टू बी। यस, दैट इज उसके बाद यही होगा कि जो आप हो वही। फिर इसमें फिर वही बात आ गई, हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर लिया कि नहीं, अगर हमने ये करना है तो हम करेंगे, इसको एक्सेप्ट भी करेंगे, अपने आप को चेंज भी करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली अब अगर हम चलते जाएंगे, अपने कर्म करते जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपको फ्रूट तो मिलेगा मिलेगा। पता है आजकल एस्ट्रो टॉक जो है ना वो इसी को लेके प्रमोशन कर रहे हैं। हाँ, कि रिलेशनशिप्स, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा टॉपिक है। कोई कभी भी ये नहीं कहेगा कि मेरे पेरेंट्स के साथ रिलेशन सुधर जाए या भाई के साथ, हमें पता है यहाँ बंदा चेंज हो सकता है, तो वी कैन जस्ट हाँ, तो क्योंकि यहाँ पे पता है ना हमें चॉइस है एग्जैक्टली किसको हम छोड़ सकते हैं। और एस्ट्रोटॉक इसी बेस पे अपनी प्रमोशन कर रहा है कि मतलब कौन होगा मैरिज की एक्चुअली अनप्रिडिक्टेबल। आजकल बच्चे भी जो ना वो भी एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं कि हमें कोई अच्छा बंदा मिल जाए। कॉलेज स्टूडेंट में कॉलेज में चल जाते हैं तब भी कि अगर चलो हम लोग अट्रैक्ट भी हो रहे किसी की तरफ, तो हमें होता है ना कि ये हमारे लिए अच्छा होना चाहिए, बिकॉज आजकल हम लोग कोई किसी मैटर में फंसना नहीं चाहते कि बाद में रोते धोते रहो जैसे पहले होता था। तो आज तभी पूछते हैं कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर मेरी मैं चलो कर भी लूं, नहीं पूछा तो कर भी लिया, बाद में जब कुछ टाइम फेस ऐसा आ जाता है कि वो छोड़ के जा रहे हैं, हम ही दूर हो रहे हैं उस बंदे से, तो फिर हम पूछते हैं ना कि ये कैसे हो रहा है, हम कैसे कर सकते हैं, या ये बंदा हमारे साथ कैसे कर सकता है। एक्चुअली आज की लाइफ में रिलेशनशिप बहुत मैटर कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। मनी एंड रिलेशनशिप, ये दो चीजें इतनी ज्यादा है क्योंकि शादियां टूट रही हैं, राइट, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कुछ करते हैं, निकलता कुछ है। हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत है एक्चुअली लोगों से, पहले से ज्यादा जितनी पहले थी ना। पहले तो माँ बाप बोलते थे चुप करके बैठ जा, यहाँ तेरी शादी हुई ना यहाँ से अर्थ ही आएगी। आजकल हमारे पेरेंट्स भी बोल देते कोई बात नहीं बच्चा आ जाए, राइट। पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। बट अगर कहीं पे हाँ डिपेंड्स ऑन सिचुएशन की, अगर वो ठीक है तो करो सपोर्ट, अगर नहीं है तो उसको समझाओ। ब्लैक मैजिक के बारे में आपकी क्या परसेप्शन है? ब्लैक मैजिक अगर मैं बोलूं तो मुझे नहीं पता। मैं बोलूंगी तो मैं कहूंगी नहीं होता। हाँ, ग्रेट, ठीक है। हाँ, आपने ना तो कभी किसी को देखा है एंड ना ही आपको कभी उसके इफेक्ट्स लगे हैं, राइट? मैं नहीं मानती इन चीजों को। तो रेमेडीज क्या है? अगर रेमेडी से कुछ चीज ठीक हो सकती है तो रेमेडी से किसी के प्लान की जरूरत नहीं कर सकते। हाँ ये पर ब्लैक मैजिक को लेके मैंने कभी सोचा नहीं। होता होगा, एग्जिस्ट होता होगा, जरूर होता होगा, बट मैं नहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में ब्लैक मैजिक जैसी चीजों को डालती। मैं हीलर हूँ, मुझे पता होता है, बट मैं ज्यादा नहीं सोच पाती इसके बारे में, बिकॉज ब्लैक मैजिक भी होता है, व्हाइट मैजिक भी होता है। आज के सेशन से मैंने जितना भी कंक्लूड करा है
फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शंस बिल्कुल सही करी थी, जितनी भी मैंने पूछी अबाउट माय पर्सनालिटी और एनीथिंग, राइट। और जो चीज़ मेरे को रियलाइज हुई है कि अभी मेरा एस्ट्रोलॉजी में इतना डाइव इन होने का टाइम नहीं है और मेरे पास है भी नहीं। तो आई एम जस्ट गोइंग विद दिस थिंग कि ठीक है, जो होगा हो ही जाएगा एंड कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा। हाँ एंड एट द एंड जो चीज़ उससे आई जस्ट कैंट चेंज एनीथिंग ना। नहीं, चेंज हो भी सकती है अगर आप अपना कर्म हाउस उसी के अकॉर्डिंगली करते रहें। इट्स ऑल अबाउट कि मैं लाइक कुछ जान के चेंज नहीं कर सकती until unless I'm positive. या I have to be positive and subconsciously oriented to myself. या Right? So I'm just going जैसे कि हमारी जो पहले भी इंटरेक्शन हुई थी, तो I thought about it and I just got into a conclusion कि अगर कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन पे भी है ना इंसान और वो भी कह रहा है कि मैंने एस्ट्रोलॉजी को कभी नहीं माना, मे बी उसका सबकॉन्शियस इतना अलाइंड होगा ना कि उसको सच में फर्क ही नहीं पड़ा, नहीं पड़ रहा होगा। सही बात है, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट मी फोकसिंग ऑन दैट सबकॉन्शियस पार्ट। सेकेंड थिंग, ये जो आपने थेरेपी दिया, मेरे को लगता है ये सच में इफेक्टिव है क्योंकि हमने यहाँ पे लाइव डेमो लिया एंड मैंने पर्सनली फील करी है, राइट। तो वी वोंट मेक एनी क्लेम्स, बट इफ़ यू आर सेइंग कि किसी की ड्रग एडिक्शन है या किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं और वैसे ठीक हो सकते हैं, सो वी कैन जस्ट टेक इट फॉरवर्ड ऑल्सो इन अमृतसर ओनली, राइट। We can have events related to this, right? And मेरा आपको वो मूवी आई गेस पता होगी, राधे श्याम करके आई थी प्रभास की, मैंने नहीं देखी हुई। तो एस्ट्रोलॉजी पे रिलेटेड थी, राइट। वो हाँ, हाँ पाम रीडर थे वो। हाँ मुझे थोड़ा सा याद है। एंड उसके एंड में भी हुआ था कि किस्मत बदली थी। हाँ, उसने किस्मत बदली थी। पहले वो पता नहीं लड़की दूर हो गई थी कि नहीं तुमने ऐसा कर लेना है, पता नहीं उसके साथ कुछ ऐसा होना था शायद। उसको हेल्थ डिसीज थी कि मतलब जाना ही जाना है। हाँ, एंड वहां पे उसने बदली। तो वो एक होता है ना कि 20s में थोड़ा माइंडसेट मूवीज में चलता है, तो मेरा ऐसा है कि यस यू कैन चेंज इट, अगर तुम्हें पता भी लगे यू कैन चेंज इट विद योर सबकॉन्शियस माइंड। मैं कहती हूँ कि हर बंदे को हर घर में एक बंदा एस्ट्रोलॉजर और एक हीलर होना ही चाहिए, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को हील कर सके। अगर एस्ट्रोलॉजी जान रहा है या टैरो कार्ड जान, उसको वो गाइडेंस दे सकता है या खुद भी ले सकता है अपने लिए, चाहे सीखे, बट सीखना चाहिए। हीलिंग भी सीखनी चाहिए, अपने लिए सीखो। चाहे आप अपने लिए सीखोगे ना, तो आप डेफिनेटली आप अपने बच्चों पे करोगे। बिल्कुल। तो क्योंकि आपको पता है उसके पॉजिटिव साइड्स कौन से हैं कौन से नहीं है, उसमें से वो नेगेटिविटी कैसे निकालनी है वो आपको पता चलेगा। तो वो फिर हम लोग उसमें एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी, वो हमारी हीलिंग्स होती हैं। अगर हम उसको करते जाएंगे तो कहते हैं ना, हर इंसान के अंदर भगवान है, उस भगवान को बस एक्टिवेट करना होता है। हर बंदा सब कुछ पा सकता है अपनी लाइफ में, बस उसको एक्टिवेट करना होता है कि कैसे पाना है। तो वो बात वही आ जाती है कि हमें फिर से वही कर्म, और जो हीलिंग्स है वो ऐसे भी नहीं हम कर सकते किसी की, ठीक है, अपने बच्चों की कर सकते हैं बिकॉज वो हमारे बच्चे हैं। किसी को भी किसी को पकड़ के नहीं कर सकते बिकॉज वो हम उसके कर्मास को डिपिक्ट करने की कोशिश करें, कम करने की, तो उसके कर्मा फिर हमें इफेक्ट करेंगे। तब भी लोग इसके लिए कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर लेते हैं ताकि हमें इफेक्ट ना करे, क्योंकि हमारी भी लाइफ है। अगर हम किसी के कर्मास को क्लेंस करते रहेंगे तो नेचुरली गॉड ने तो कहना नहीं, ये क्या तू कर रही है, तेरे को किसी ने बोला करने के लिए। क्योंकि प्लैनेट जो बने हैं, प्लैनेट्स बने हैं, एस्ट्रोलॉजी आई है, जॉइडिक साइंस आए हैं, वो उसी के लिए आए हैं कि वो उसके कर्मा के अकॉर्डिंगली उसको फल देना है। कई लोगों का बचपन बहुत अच्छा जाता है, मिडिल जो जवानी मतलब जो यंगस्टर एज है वहाँ पे कितना स्ट्रगल देखने को मिलता है, कई बार बुढ़ापे में मिल जाता है। तो वो प्लैनेटरी इफेक्ट्स भी होते हैं ना। हाँ, अगर हम लोग हीलर हैं तो हमें तो पता है ना हमने क्या करना है अपने लिए, तो अपने आप को हम हील करके अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, तो एज अ पर्सन एंड एज ए एस्ट्रोलॉजर आप खुद पे किसी चीज पे काम कर रहे हो, तो अपनी लाइफ को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके, एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड आप खुद किस चीज पे अभी राइट नाउ काम कर रहे हो? मैं तो सब पे ही कर रही हूँ, मुझे तो साउंड बहुत पसंद है। नहीं स्पेसिफिक, लाइक कईयों को होता है कि मेरे को अपना ये चीज ठीक करनी है। मैं साउंड में जाना चाहती हूँ ज़्यादातर। ओके। एस्ट्रोलॉजी भी सीखी है, हाँ मुझे लगता था कि मैं सीखूं क्योंकि मैं बहुत सालों से लगी थी और मेरा पूरा नहीं हो पा रहा था कि मैं हर बार ही रह जाता था। बट इस बारी मैं टिक के बैठ के सीख ही लिया मैंने फिर कि नहीं, करना है, इसको कंप्लीट करना है, ये मेरा रह गया।
बाकी हर चीज़ में मैं आगे आगे लर्न करी जा रही हूँ, ये क्यों पीछे रह रहा है। तो इसलिए सीखा है कि चलो खुद के लिए तो करेंगे, अपने घर वालों के भी तो कर ही सकते हैं ना, उनको भी तो गाइड कर ही सकते हैं ना कि ऐसे करो ऐसे करो।